अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं जो पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी उसे हम बगैर ओवन के बनाएंगे, तवे पे बनाएंगे और बहुत कम चीज़ के साथ बनाएंगे। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने बहुत कम चीज़ के साथ बनाया है। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बाउल में 1 टेबल स्पून शुगर का लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक का लेंगे और इसमें 1 कप के करीब गर्म पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। चीनी को पानी में अच्छे से हल कर लेंगे और उसके बाद ईस्ट का एक पैकेट शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून ईस्ट का जाएगा, जो कि पूरा पैकेट होता है। पूरे पैकेट में इतना ही निकलता है और ये 2 कप के लिए काफ़ी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह है। अब इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं 2 कप मैदा लूँगी और जो लिक्विड तैयार करके रखा था उसे मैदे में शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं चम्मच के साथ पहले मिक्स करूँगी। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हाथ से इसको गूंद लेंगे। इसमें हमें ना बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा देर इसको रखना पड़ेगा कि ये राइस हो जाए। इससे बहुत जल्दी डो बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटे में ये बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से गूंदने के बाद ये देखें, यहाँ पे मुझे हाथ को थोड़ा सा चिपक रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लेके इसे 1 से 2 दफ़ा नीट कर लूँगी और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। किसी गर्म जगह पे कवर करके रख देंगे, किसी ओवन में या किसी कैबिनेट में। इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून योगर्ट के शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला का शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप इसको रेस्ट देना चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो रेस्ट दे लें, नहीं तो आप इसी तरह कुकिंग की तरफ आ जाएं तो ये भी बेस्ट है, फिर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने इसको फ़ौरन कुक कर लिया था। पैन में चिकन को शामिल करेंगे और बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल करके डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तब तक हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। आधे घंटे के बाद हम डो को चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं, ये साइज़ में डबल हो चुकी है। इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो अगर छोटे साइज़ के पिज़्ज़े बनाने हैं तो आप इसे 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया था, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पिज़्ज़ा की डो नीचे चिपकेगी नहीं। यहाँ पे एक पेड़े को मैंने इसमें बिछा के हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। आप यहाँ पे चकला बेलना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी नरम थी कि मैंने इसको हाथों से ही प्रेस करते हुए ट्रे में अच्छे से सेट कर लिया था। सेट करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे और ताकि ये मज़ीद राइस हो जाए। इसी तरह दूसरी ट्रे को भी सेट कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए दोनों ट्रे को दोबारा कवर करके रख देंगे ताकि डो मज़ीद राइस हो जाए। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। हम अपने चिकन को देख लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है और इस पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे और आँच को बंद कर देंगे। हमारी मैरिनेशन तैयार है। 15 मिनट के बाद डो मज़ीद राइस हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस के डाले हैं। उसे अच्छे से फैला लेंगे पूरी डो के ऊपर। इसके बाद थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, क्योंकि हम इसे विदाउट चीज़ बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल कम करूँगी। और चिकन को अच्छे से सेट कर लेंगे। चिकन को सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक टमाटर और प्याज को क्यूब्स में कट कर लिया था। प्याज और टमाटर को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। जितना आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसके ऊपर सेट कर लें। अब ये मेन सीक्रेट चीज़ है जो हम विदाउट चीज़ के बनाएंगे। यहाँ पे 2 अंडे लेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून मायोनीज़ के डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसको इतनी अच्छी तरह बीट करेंगे, इतनी अच्छी तरह बीट करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से आपने बीट करना है, तभी ये चीज़ की लुक देगी। और अब इन अंडों को हम इसके ऊपर फैला देंगे। जब ये बनकर तैयार होगा तो इसकी ऐसी लुक आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस चीज़ के बगैर बना है। मिक्स हर्ब, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसे हम तवे पे बेक करेंगे और बहुत ही परफेक्ट बेक होकर तैयार होगा। यहाँ पे तवे को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था फुल फ्लेम पे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पिज़्ज़ा ट्रे इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल दम वाली आँच, जैसे कि चावलों के नीचे दम वाली आँच जलाई जाती है, वैसी आँच पे हम इसको
कवर कर देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर हम फुल फ्लेम पे रखेंगे तो ये डो हार्ड हो जाएगी और वो मज़े की लुक नहीं देगी। यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है और आप इसको देख रहे हैं कि ये चीज़ की ही लुक दे रहा है। आप इस तरह कम बजट में पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। आप एक दफ़ा उनको ये ट्राई ज़रूर करवाएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।